वेब डेवलपमेंट के हमारी क्लास के अंदर पीएचपी ऑपरेटर चल रहे थे। आज हम नेक्स्ट जो पीएचपी ऑपरेटर है, स्ट्रिंग, कंपैरिजन और एरर कंट्रोल, इनके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने देखा था पीएचपी ऑपरेटर और पीएचपी के जितने भी 11 ऑपरेटर थे इनके नाम। कल हमने अरिथमेटिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर को पढ़ा था। आज जो हमारा टारगेट है वो स्ट्रिंग ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और एरर कंट्रोल ऑपरेटर को पढ़ने का है। इन तीनों को हम डीप में पढ़ने की कोशिश करेंगे, साथ में हम इनका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो सबसे पहला आता है स्ट्रिंग ऑपरेटर। पीएचपी के अंदर जनरली हम स्ट्रिंग ऑपरेटर की बात करते हैं तो यहाँ कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर की बात आती है। पीएचपी के अंदर जो डॉट है वो कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर है। जैसे जावा के अंदर प्लस होता है, वैसे पीएचपी के अंदर डॉट ऑपरेटर है जो दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए काम आता है। ये राइट और लेफ्ट आर्गुमेंट्स को आपस में कॉन्केनेट कर देता है। इसके अलावा यदि हम असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ भी कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं तो उसको कॉन्केटेनेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर बोल देते हैं। ये ऑपरेटर क्या करता है, जो सेम ही आर्गुमेंट्स के अंदर जो वैल्यू है वो लेफ्ट वाले वैल्यू के साथ अटैच कर देता है। फॉर एग्जांपल, इसमें ए में हमने हेलो लिखा हुआ है, बी के अंदर हमने एक डॉट वर्ड लिख दिया तो ए का हेलो और बी का वर्ड जुड़ जाएगा। हेलो के पास स्पेस है तभी यहाँ स्पेस आ रहा है, यदि यहाँ स्पेस नहीं होगा तो हेलो वर्ड एक साथ चिपके हुए आएंगे। इसी तरीके से ए में हेलो है, हमने डॉट इक्वल्स टू वर्ड लिखा। कल हमने एक एग्जांपल और किया था, उसके अंदर भी हमने डॉट के साथ इसका ऑपरेटर देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, कि हम अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ उसको यूज कर सकते हैं। वैसे ही स्ट्रिंग ऑपरेटर को भी असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ आप यूज कर सकते हैं। ये इसी तरीके से ए इक्वल्स टू ए डॉट वर्ड लिखें या ए डॉट इक्वल्स टू वर्ड लिखें, दोनों में सेम है। यदि हम ए को यदि प्रिंट कर रहे हैं तो आउटपुट में इसमें हेलो वर्ड आएगा। इसके अंदर हम ए को प्रिंट कराएं तो हेलो आएगा, बी को प्रिंट करवाएंगे तो हेलो वर्ड आएगा। स्ट्रिंग ऑपरेटर बहुत सरल और इतने ही होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करें तो पीएचपी में बहुत सारे नए कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। यदि बहुत से लोगों ने इसको, बहुत से लोग रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, दोनों ही सही आंसर है। बहुत से लोग रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं, बहुत से लोग कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर हमने बेसिकली बहुत से लोगों ने ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू इतने ही ऑपरेटर देखे हुए हैं। पीएचपी में बहुत सारे नए ऑपरेटर्स हैं, जैसे इक्वल्स टू ऑपरेटर के एडवांस है इसमें आइडेंटिकल ऑपरेटर। इक्वल्स टू ऑपरेटर वैल्यू को कंपेयर करता है, आइडेंटिकल ऑपरेटर वैल्यू और डेटा टाइप दोनों को कंपेयर करता है। नॉट इक्वल्स टू का ट्रेडिशनल तरीका ये है, पीएचपी कहता है नॉट इक्वल्स टू आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही तरीके अलाउ है। नॉट आइडेंटिकल ठीक उसी जैसे नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर इक्वल्स टू का अपोजिट है, वैसे आइडेंटिकल का अपोजिट कौन सा हो गया, नॉट इक्वल्स टू। मतलब ट्रिपल इक्वल्स टू कंपेयर करता है डेटा टाइप और वैल्यू को। नॉट इक्वल्स टू जो तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब वैल्यू इक्वल नहीं होगी, परंतु नॉट आइडेंटिकल तभी वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा जब डेटा टाइप और वो दोनों सेम होंगे वैल्यू। ये सिंपल है। लेफ्ट साइड वाला ट्रू रिटर्न करेगा जब वैल्यू ए के अंदर छोटी होगी। ए वेरिएबल ट्रू रिटर्न करेगा जब ए में वैल्यू बड़ी होगी, ग्रेटर देन के सिंबल में। लेस देन इक्वल्स टू के अंदर दो कंडीशन लगेगी, ये दो कंडीशन में ट्रू रिटर्न कर सकता है, जब ए छोटा हो तब भी, और जब ए मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाले के इक्वलेंट हो तब भी वो ट्रू रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा तब जब लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू बड़ी होगी, और यदि वो बराबर होगी राइट हैंड वाली से तब भी वो ट्रू रिटर्न करेगा। याद रखना, जब भी हम ऑपरेटर की बात ध्यान में रखना है, बहुत से लोग लेस देन ग्रेटर देन में कंफ्यूजन हो जाता है, तो कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है। हम लेफ्ट साइड से ही डिसीजन लेंगे। लेफ्ट साइड के अंदर मुंह बंद है, मतलब लेफ्ट वाला छोटा होगा तो ट्रू रिटर्न होगा। लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड के पास के सामने मुंह खुला है, इट मीन्स राइट वाला, लेफ्ट हैंड वाला बड़ा होगा तब ट्रू रिटर्न करेगा। इक्वल्स टू दोनों के साथ में अटैच कंडीशंस है, इक्वल्स टू वाली छोटा या बराबर, बड़ा या बराबर। स्पेसिफिक ऑपरेटर PHP 7 के अंदर नया आया है, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं करता है। ये यदि छोटा होगा तो -1, इक्वल्स टू होगा तो 0 और बड़ा होगा तो 1 रिटर्न करेगा। किसके साथ? ए के साथ। मैं इन ऑपरेटर्स को एग्जांपल्स नहीं दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल करते वक्त बता दूंगा। इस नोट्स के अंदर मैंने इनके अंतर
और स्पेसिफिक ऑपरेटर। ये बहुत बेसिक ऑपरेटर है, हम 10th से स्टार्ट हो जाते हैं इन सिंबल्स को पढ़ना। बहुत से लोग इजीली इसको आइडेंटिकल कर सकते हैं। जब भी हम कंडीशन को कंपेयर करने की बात करते हैं तो मान लो स्ट्रिंग के साथ कंपेयर होता है, तो पीएचपी उसको न्यूमेरिकल स्ट्रिंग मानते हुए उसको आउटपुट को रिटर्न करती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 300 है और स्ट्रिंग के भी 300 है, तो उसको न्यूमेरिकल स्ट्रिंग कहते हैं। तो इस 300 को कंपेयर करेंगे तो बुलियन में ट्रू रिटर्न करेगा। परंतु ये स्ट्रिंग का 300 है तो इसको हम न्यूमेरिकल स्ट्रिंग कह रहे हैं। इसी तरीके से इसमें भी न्यूमेरिकल स्ट्रिंग है ट्रिपल इक्वल्स टू, जिसको टेस्ट स्ट्रिंग इक्वल कहते हैं हम। और इसमें x के अंदर जो 300 है और y के अंदर जो 300 है, दोनों के अंदर डेटा टाइप का अंतर है। ये न्यूमेरिकल स्ट्रिंग है और ये केवल न्यूमेरिक है, तो इसके अंदर फॉल्स रिटर्न होगा। ये तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब या तो दोनों स्ट्रिंग के हो या दोनों नंबर के हो। ठीक इससे रिलेटेड सेम इसका है। यदि यहाँ पर ट्रिपल इक्वल्स टू यहाँ डबल इक्वल्स टू लगा हुआ है, इसका जस्ट अपोजिट है नॉट इक्वल्स टू, टेस्ट नॉट इक्वल्स टू। हम क्या करते हैं, 300 है और ये 300 है, यदि दोनों के बीच में नॉट ऑपरेटर लगा है तो बुलियन का फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब क्या 300 300 के बराबर नहीं है, नहीं है, मतलब 300 300 के बराबर है, इतने से ये फॉल्स रिटर्न करेगा। पर ट्रिपल इक्वल्स टू के केस के अंदर ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि इनका जो डेटा टाइप है वो सेम नहीं है। यदि इसके अंदर भी आपको फॉल्स रिटर्न करवाना है तो या तो आप यहाँ से न्यूमेरिकल स्ट्रिंग हटाओ या दोनों को न्यूमेरिकल स्ट्रिंग करो। इसके अलावा इसमें जो नया ऑपरेटर आया है वो स्पेसिफिक ऑपरेटर है। जैसे x में 5 है, y में 10 है, तो हमने पूछा x छोटा है क्या या बराबर है क्या या बड़ा है क्या। हमारे पास छोटा है, जब छोटे वाली कंडीशन ट्रू होगी तो हमने कहा -1 इसके अंदर आउटपुट में आएगा। यदि दोनों बराबर होगा तो इक्वल्स टू वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो 0 आउटपुट में आएगा। और इसी प्रकार से जब x बड़ा होगा तो ये बड़े वाला ऑपरेटर वर्क कर रहा है, ग्रेटर देन वाला तो 1 रिटर्न करेगा। पीएचपी में एक नया ऑपरेटर और है, एरर कंट्रोल ऑपरेटर। ये हमेशा स्टेटमेंट के साथ यूज होता है, एक्सप्रेशंस के साथ यूज होता है। आप इनको फंक्शन सूर के साथ में यूज नहीं कर सकते। इस ऑपरेटर की खास बात क्या होती है, ये आपके यदि कोई नोटिस या वार्निंग आ रही होती है और आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर एक सिचुएशन में आएगी, हमें थोड़ी देर बाद रिसॉल्व हो जाएगी या प्रोग्राम की ऐसी कंडीशंस हैं, तो उसके लिए आप चाहते हो कि वार्निंग नहीं दिखे तो आप @ लगा सकते हो। ये एरर हैंडलिंग करने के काम आती है। आप अपने खुद के भी एरर हैंडलर फंक्शन बना सकते हैं सेट एरर हैंडल करके। यदि आप उसको यूज करते हो तब भी ये तो कॉल हो गई होगा, ठीक है। तो ये सिंपली क्या करता है, इंटरनली एरर रिपोर्टिंग फॉल्स कर देता है पर्टिकुलर उस लाइन के लिए जिस लाइन के आगे ये लगा हुआ है। इसका सबसे हम जैसे कनेक्शन बनाते हैं तब यूज कर सकते हैं, टिपिकल से टिपिकल कंडीशंस में यूज कर सकते हैं। हम सिंपलेस्ट वे की बात करें तो हमने एक ए नाम का एरे है जिसके अंदर नेम नाम की इंडेक्स है। यदि हमने इसके आगे @ लगा दिया, यदि हमने इसके आगे @ लगा दिया तो ये दोनों ही कंडीशन के अंदर वार्निंग को रोक देगा, चाहे वेरिएबल ए ना बना हो या चाहे इंडेक्स नेम ना बना हो। दोनों ही केस के अंदर ये इस प्रॉब्लम को स्किप कर देगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है। मेरा ये मानना है कि आप @ का यूज कम से कम करें, तब भी आप साइट लाइव करते वक्त करें। यदि हमें आपको वार्निंग या एरर नहीं दिखेगी, ब्लैंक आने लग जाएगा, तो उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगी। हमने इन 3 ऑपरेटर्स को बहुत अच्छे से समझा है, अब उसको प्रैक्टिस करने का टाइम है। तो आपको इस वीडियोस के जो ये नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट देते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। नाउ अब हम इसके प्रैक्टिकल्स करते हैं। प्रैक्टिकल्स के लिए आपको सबसे पहले एग्जाम ऑन करना पड़ेगा। बहुत से लोग मुझे पर्सनल मैसेज आता है कि हमारा चल नहीं रहा है, तो कैसे चलेगा। आपने दोनों एग्जाम में अपाचे और MySQL दोनों को स्टार्ट करना होगा, ठीक है। नाउ अब हम अपना एडिटर खोल लेते हैं और इसके अंदर काम स्टार्ट करते हैं। ये हमने फर्स्ट डे वेब क्लासेस नाम का बनाया था, उसमें इंडेक्स फाइल बने, उसी में काम कर रहे हैं। आज हमारा जो ऑपरेटर है वो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। 3 ऑपरेटर देखे थे।
स्ट्रिंग ऑपरेटर की बात करते हैं हम सबसे पहले। हमने कहा डॉलर नेम इक्वल्स टू राजेश। एक अच्छा सा नाम है क्योंकि ये मेरे नाम है। हम सीधा लिख सकते हैं इक्को हेलो स्पेस डॉट डॉलर नेम। यदि हम इस आउटपुट को प्रिंट करते हैं तो आउटपुट में आएगा हेलो राजेश। हम रिफ्रेश करते हैं तो आउटपुट में हमारे पास क्या आया, हेलो राजेश। डबल कोट यदि आप यूज करते हो तो आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, आपको कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि डबल कोड जो है वो ऑलरेडी वेरिएबल्स को स्ट्रिंग के अंदर समझ जाएगा। इससे रिलेटेड वीडियो हमने प्रीवियसली अपलोड किए हुए हैं, आप उस वीडियोस को जाके चेक कर सकते हो, उसके बारे में हमने स्टडी करवाई भी है। यदि आप यहाँ पर सिंगल कोट लगाते हो तो ये डॉलर नेम को नहीं समझेगा। अब चूँकि ये समझ ही नहीं रहा है तो डॉलर नाम को एज इट इज प्रिंट कर देगा। नाउ वी नीड टू यूज कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर। हमने यहाँ पर लगा दिया और डॉट लगा दिया, हमारा आउटपुट में आ जाएगा हेलो राजेश। आप यदि स्पेस नहीं देते हो या यहाँ स्पेस देते हो तो कोई काम का नहीं है, ये चिपका हुआ ही आएगा, आपको यहाँ पर स्पेस देना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूँ राजेश के बाद पुरोहित जुड़ जाए, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ डॉलर नेम इक्वल्स टू डॉलर नेम डॉट पुरोहित, स्पेस पुरोहित चाहता हूँ। ठीक है, अभी आप चाहते हो कि ये बहुत लंबा हो गया तो शॉर्ट हैंड है कॉन्केटेनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब डॉट इक्वल्स टू आप यूज कर सकते हो। तो जो डॉट है वो दो स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट करने के लिए काम आ रहा है। अब यहाँ पर ये हमारा दो स्ट्रिंग को जोड़ देगा, तो नाउ आउटपुट में आएगा हेलो राजेश पुरोहित, क्योंकि नेम के अंदर हमारे राजेश पुरोहित दो है। अब बहुत से फ्रेशर्स है वो कहेंगे ऊपर साथ में लिख दें, हमें ऑपरेटर को समझना है इसलिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं। यदि बड़े प्रोग्राम लिए तो समझ में नहीं आएंगे, तो छोटा में समझाने के लिए हमने दो नेम को एक बार राजेश फिर एक बार पुरोहित लिखा है और उसको प्रिंट करवा दिया। हम जितने भी अपने पीपीटी जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसके अंदर एग्जांपल्स हैं, उनको आप कॉपी पेस्ट करोगे पीएचपी टैग में तब भी चलेगा। तो ये तो हुआ हमारा कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं अपने कंपैरिजन, जिसको हम रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। रिलेशनल का मतलब इसलिए होगा कि वो बड़े छोटे का बताता है, यदि बड़ा है तो ट्रू, छोटा है तो फॉल्स। चलो स्टार्टिंग से समझते हैं। सिंपली डॉलर ए इक्वल्स टू 10 है, डॉलर बी इज इक्वल टू 20 है। नाउ डॉलर सी इक्वल्स टू डॉलर ए ग्रेटर देन डॉलर बी। क्या ए बड़ा है बी से? तो 10 बड़ा है क्या 20 से? आंसर इज नो। तो सी में कोई आउटपुट नहीं आएगा, है ना। हमने एक को भी नहीं करवाया, खैर हम एक को डॉलर सी को करवा भी दें तो आउटपुट नहीं आएगा। अभी मान लो ये बड़ा होता 30 होता तो ये 1 रिटर्न करता, इट मीन्स ट्रू और फॉल्स। अब ये ट्रू है या फॉल्स नहीं मालूम तो आप आरडम सी कर दो या उस पूरी इक्वेशंस को आप उसमें लिख दो। तो अब ये आपको बता देगा ये बूलियन का फॉल्स है। इसी तरीके से मैं यदि लेस देन लगाता हूँ तब भी आपको क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। अब दोनों में 10-10 है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, चाहे वो ग्रेटर देन हो चाहे वो लेस देन हो। ये इसको यदि आपको ट्रू रिटर्न करवाना है तो आप कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर सकते हो, उससे ये ट्रू रिटर्न करेगा। मैं चाहता हूँ बड़ा या बराबर दोनों ही केस में काम करे तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, यदि ए बड़ा और बराबर दोनों होगा तो। ठीक है, यदि ए छोटा हो गया तो ये काम नहीं करेगा। ओके, अब नाउ हम बात करते हैं 5 है 5 है और सिंगल कोट के अंदर 5 है, तो ये मतलब कह सकते हैं ये स्ट्रिंग कह सकते हैं नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग है। अब मैं चाहता हूँ कंपेयर करते हैं, तो क्या 5 बराबर है 5 है, ये ट्रू रिटर्न करेगा।
मैं कहता हूँ यार ये तो स्ट्रिंग का है, ये नंबर का है। यदि आपको डेटा टाइप और वैल्यू दोनों कंपेयर कराना है तो ट्रिपल इक्वल्स टू यूज कीजिए। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से मैं इसके बीच में नॉट इक्वल्स टू लगाता हूँ। 5 5 के बराबर नहीं होना चाहिए तो इसके ट्रू, जबकि मैं चाहता हूँ नहीं स्ट्रिंग का भी है तो वो भी कंपेयर करें, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो नया आया है हमारा एक स्पेसिफिक ऑपरेटर जो PHP 7 में आया है। तो आपको यदि देखना है 5 और 10 है। ठीक है, तो हमने एक अच्छा सा एग्जांपल बनाते हैं, थोड़ा सा एरे यूज करूंगा, आपको अच्छा लगेगा। यदि एरे नहीं समझ में आ रहा तो थोड़े दिनों में आ जाएगा। हमने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने एरे बनाया, जिसके हमने -1 की एक की बनाई, तो उसके अंदर लिख दिया बिग, सॉरी स्मॉल, और अगला मैंने 0 पर लिख दिया इक्वल, और मैंने तीसरे पर लिख दिया बिग। तो हमने PHP के अंदर एक एरे बनाया है जिसमें -1 पर स्मॉल, 0 पर इक्वल एंड 1 पर बिग की हमने सेट कर दी। यदि मैं इक्वल करवाता हूँ किसको, $a स्पेसिफिक ऑपरेटर $b, तो जनरली हम आउटपुट देखें तो ये आउटपुट में देगा -1। इट मीन्स दैट b बड़ा है ना, मतलब इट मीन्स दैट a छोटा है। तो अब हम कह सकते हैं इक्को, यदि मैं यहाँ पर दोनों को 10-10 कर दूंगा तो ये कह देगा, मैं आउटपुट में क्या देगा, 0 रिटर्न करेगा। और यदि मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो ये 1 रिटर्न कर देगा। तो मैं कह सकता हूँ इक्को सिंगल कोट में $a इज, अब ये बिग है स्मॉल है, सिंपली $RESULT के अंदर इसका जो रिजल्ट आएगा। इट्स द बेस्ट एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक ऑपरेटर। यदि a बड़ा है मतलब हमने दो वैल्यू के अंदर बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू स्मॉल और बिग का प्रोग्राम बनाया है विदाउट एनी कंडीशन यूजिंग स्पेसिफिक ऑपरेटर। हमने एक रिजल्ट नाम का एरे बना लिया जिसके -1 में स्मॉल डाल दिया, और इसके अंदर मैंने इक्वल्स डाल दिया, और इसके अंदर मैंने बिग डाल दिया। ठीक है, तो सिंपली मैंने $a इज रिजल्ट नाम का वेरिएबल यूज किया। मान लो ये 10 है तो ये कहते हैं $a इज इक्वल, यदि इसके अंदर 5 है तो ये कह देगा $a इज स्मॉल, और यदि बड़ा है तो ये कह देगा $a इज बिग। ये कैसे हुआ, ये स्पेसिफिक ऑपरेटर हमने एरे की जगह यूज किया है। यहाँ पर ये कभी -1 देगा, कभी 0 देगा, कभी 1, जो हमारी इस एरे की इंडेक्सिंग है। ये हमारा हुआ स्पेसिफिक ऑपरेटर जिसका हमने एक बहुत अच्छा एग्जांपल किया है। नाउ अब हम पढ़ते हैं छोटा सा एग्जांपल। एक एरे है, एरे बनाने के दो तरीके हैं जो हम अगली वीडियोस में देखेंगे अपने। सिंपली इक्को $a का 2 नंबर इंडेक्स, ये नॉर्मल सी बात है, आपको नोटिस दे देगा अनडिफाइंड ऑफसेट। यदि आप इसको प्रिंट नहीं करवाना चाहते हो तो यू कैन यूज @, तो ये इस वार्निंग को रोक देगा। तो ये एरर कंट्रोलिंग ऑपरेटर हो गया, एरर को कंट्रोल कर रहा है। यदि ये नहीं भी बना हुआ तब भी एरर नहीं देगा, ये नहीं कहेगा अनडिफाइंड वेरिएबल। यदि ये नहीं होगा तो ये पहले आप कह देगा अनडिफाइंड वेरिएबल ये, तो सिंपली आप उसको यूज कर सकते हो। मतलब मैं इसकी वैल्यू को b में डालना चाहता हूँ तो यदि मैं सिंपली @ लगा दूंगा तो ये अनडिफाइंड वेरिएबल वाली एरर सॉल्व हो जाएगी। मतलब @ यदि हम लगा देते हैं तो कोई भी एक्सप्रेशंस हैं वो आपके यदि वार्निंग है उस एक्सप्रेशन के अंदर, स्टेटमेंट्स के अंदर, तो उसकी पूरी लाइन क्या क्या @ लगा देंगे तो सिंगल लाइन की
एरर की रिपोर्टिंग फॉल्स कर देगा, डिफ़ॉल्ट जो ऑन होती है। इसी तरीके से आप एरर रिपोर्टिंग फॉल्स ट्रू कर सकते हैं पूरे पेजेज के लिए भी, वो हम अपने आगे वीडियोस के अंदर देखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। आप इनको देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम और अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम अपने पीएचपी के आगे और एडवांस ऑपरेटर्स जो हैं उनको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। कीप लर्निंग।